हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 28। श्री श्रुत देव जी बोले, अब मैं इस पापनाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृ ईश्वरों का तर्पण व श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उतथ्य के आश्रम में गया और वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर और स्वर्ण सूत में वंद किंकिणी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषिणी, मंद मंद हास्य कुंभ सदर्श्य पिन, कूचों से अपूर्व कमल समान मुख, नील से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर है। कंडस्थल जिसके ऐसी परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णशाला की ओर मुख किए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री को भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु का इंद्र ने क्रोध से लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्म से ही अंधा हो जाएगा। तब दीर्घत माह पांव से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। तब इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और सम्रादिक गण तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृतांत पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन व्यतीत हो गए, क्यों नहीं आते हैं? हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीत और उतथ्य के आश्रम पर जा उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से वहां के शिष्यों की बड़ी निंदा करने पर लज्जा के मारे स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास कर और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे कहने पर अग्नि आदि सब देव इंद्र को ढूंढते हुए कंदरा में पहुंचे। वहां जाकर उसकी प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आ लज्जा के मारे कुछ कह न सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है। तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हिमानंद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश अथवा मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूप से होती हैं, उनमें से शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के वैरी इंद्र को स्नान दान आदि सधर्म करने, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र, शास्त्र में पूर्ववत शक्ति उत्पन्न होकर बल और वीर्य आदि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। फिर इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाए
अपने अपने घर जाकर पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृ ईश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हारे जाने से मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सब मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। तो प्रिय श्रोताओं, 28वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा, लक्ष्मी जी की कथा और सीता नितनेम की कथा और 8वां वार की कथा। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज धुल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन्हेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिन्हे और ढा दे, चिन्हे और ढा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया, तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनवा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना कहते सुनते हुंकारे भरते की। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। एक ब्राह्मण था, जो रोजाना पीपल के में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां वहाँ साथ में भी सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया था, तो थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी। लड़की बोली, मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो प्रांत भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो भी लड़की बोली, मैं ही बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। लड़की बोली, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबने पेट भर कर खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जी मुझे तो भूख लगी है। ब्राह्मणी बोली, बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को खिला दिया। मामा बोला, जी आज तक ऐसा नहीं खाया भोजन जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी 6 बेटियां हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। सवेरे ढूंढ मच गई, पावनी बेटी कहाँ गई है? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे, कहते सुनते हुंकारे भरते का। और अब सुनते हैं सीता नितनेम की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक बार भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता मैया बोली, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम बोले, तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। वह बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी, सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता मैया बैठी पाई।
मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। सीता मैया कहानी कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे करके लाई? बहू तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो की इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निदा नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पुलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, निता नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आंच नहीं जलाई है। वह बोले, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी करने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दी। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। खाली घर भंडार। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी निता नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। 8वां वार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला, माँ मुझे रोटी दो। बहू बोली, न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। मैं बोला, भगवान मैं तो कमाना नहीं जानता। अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, भगवान मैं तो कमाना नहीं जानता। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता। भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को खोलो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। वह घर पहुंचा तो पत्नी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा करो, ढके बर्तनों का मुंह खोलो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। पत्नी से बोला, मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ चला गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। उसने बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोले, पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिता ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढके बर्तनों को खोलो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार,
8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर के बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के टोकरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता से हमको भी सुनवा दो। उसने पिता से कहा तो वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसियों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उनके भी खूब अटूट भंडार होते चले गए। जैसे ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे ही कहते सुनते हुंकारे के भी भरे। तो प्रिय श्रोताओं, 8 वारों की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में वैशाख के भगवान मधुसूदन की जय हो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।